Good morning everyone. So today's topic is प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं एंड लॉस परसेंट निकालते हैं. तो कब हम बोलते हैं कि ये प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है? जब भी हमारा जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जब भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इज एक्सप्रेस्ड as percentage तब उसको हम क्या बोलते हैं? देन इट कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. ठीक है जी, इतना समझ में आया कि जब भी हमें क्या करना होता है, हमारी जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो या फिर लॉस को करना हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. ठीक है. और ये जो प्रॉफिट और लॉस रहता है हमारा, जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जब भी हमने परसेंटेज निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. ठीक है. क्या रहता है हमारा? जब तो अभी हमने देखा कि जब भी प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं एज ए परसेंटेज, तो किसके ऊपर करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जो कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर ही हम उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो वस्तु या जो भी आर्टिकल हमने ख़रीदा हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस भी रहता है, सेलिंग प्राइस भी रहता है. और हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट और लॉस निकाले हैं या सेलिंग प्राइस निकाला है, कॉस्ट प्राइस निकाला है, तो वो हमने दोनों से कोरिलेट करके निकाला है. सेलिंग प्राइस निकाला है तब हमने वहाँ पे उसको भी यूज़ किया है. बट यहाँ पे जब भी हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है या लॉस परसेंटेज निकालनी है तो वो किसके ऊपर निकालेंगे हम? कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के ऊपर. सिर्फ ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, बहुत बार प्रॉफिट और लॉस के ही क्वेश्चन आते हैं. और जब भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में परसेंटेज ज़्यादा पूछी जाती है कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो या लॉस की परसेंटेज निकालो. ठीक है. बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी रहते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज निकालिए. ठीक है. तो ये आपको किसके ऊपर निकालनी है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. इतना ध्यान रखना है कि ये हमें किसके ऊपर निकालनी है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. जैसे अब हम कुछ सम्स करते हैं तो हमें ईजिली समझ में आएगा. तो पहले हम यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो किसके ऊपर निकालनी है और कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आया होगा वो, और उसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ? कॉस्ट प्राइस के साथ. कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ. ठीक है. जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को निकालना है और किसके थ्रू निकालना है? आपने कॉस्ट प्राइस के थ्रू, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस परसेंटेज में आप यहाँ पे लेंगे लॉस. यहाँ पे अगेन आपको मैंने पहले ही बोला है, चाहे आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है चाहे आपने लॉस परसेंटेज निकालनी है, दोनों ही केस में आपने किसके ऊपर निकालनी है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. जो भी आपकी आर्टिकल या जो भी आपकी वस्तु है उसके ऊपर आपने आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है. ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इनको आपने क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ का और याद कर लेना है. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन जब भी करते हैं तो इन्हीं फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अगर आपको ये याद होगा देन यू क्या करोगे? आप इजीली क्वेश्चन का आंसर
निकाल पाओगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। लॉस के केस में लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, आइए अब सम्स करते हैं। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मैं लेती हूँ कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अभी आपको देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आपने देखना है और कैसे निकालेंगे। फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है आपको, कितना दिया है? ₹25, सॉरी यहाँ पे लिखना था मैंने, 25,000। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। अभी आपने देखना है कि कितना सेलिंग प्राइस है और कितना आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्या दिया है आपको, कॉस्ट प्राइस दी है और सेलिंग प्राइस दिया है। दोनों में पहले आपने देखना है कि कौन सा बड़ा है। अब सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस आपका छोटा है, तो क्या हुआ होगा आपको? यहाँ से पता चल रहा है कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। आपने जो चीज़ बेची है, जिस भाव में आपने बेची है वो चीज़ बड़ी है जिसमें आपने ख़रीदा था, तो क्या होगा आपको, प्रॉफिट। तो क्या आएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 29,000 और माइनस कितना करेंगे, 25,000। कितना आ गया यहाँ पे आपका, 9 में से 5 4। ठीक है, 4,000 रुपीज़। कितना आ गया आपको प्रॉफिट, 4,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है ये देखिए, ये नहीं है कितना करके छोड़ दिया, क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला गया है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, तो आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कितना है आपका, 4,000, और किसके ऊपर हुआ है, 25,000 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 ज़ीरो कट हो गई, यहाँ पे 1 ज़ीरो के साथ कट हो गई, एंड नेक्स्ट आपका फिर क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 है नीचे और यहाँ पे ऊपर कितना है, 400 है। अभी 5 5 ज़ार 25 और 8 5 ज़ार 40। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 ज़ीरो ये आ गया। ठीक है, अभी 5 1 ज़ार 5 और 16 कितना हो गया, आंसर कितना आ गया आपका, 16%, ₹16। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि आपको कितना परसेंटेज हुआ है। 29,000 में से 2 ज़ीरो यहाँ पे कट होगी और 1 ज़ीरो यहाँ पे कट होगी, कितना बचा यहाँ पे, 400, और 5 5 ज़ार 25 एंड यहाँ पे आपका कट हो गया 8। ठीक है, 8 5 ज़ार 40 और 0 बच गया था, तो 16 5 ज़ार से आपका कट हो गया फिर अगेन। ठीक है, ये आपका आ गया 16%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आ गया, 16%। ठीक है, तो नेक्स्ट आप एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपने देखा कि यहाँ पे आपने क्या निकाला, प्रॉफिट परसेंट। अभी आप और भी क्वेश्चन करो तो हमें समझ में आएगा कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दिया है सीपी कितना दिया है आपको, ₹3400।
ठीक है। 3400 आपको CP दिया है और सेलिंग प्राइस आपका है ₹3060। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो SP है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। इट मीन्स आपको क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए कैसे निकालना है, CP माइनस SP। ठीक है। कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो आपका लॉस कितना हो गया है यहाँ पे 60। अब आप इसको लेस कर सकते हैं, 0 यहाँ 6 है, 10 में 6 4, यहाँ बच गया आपका 3, तो 3 आपका ऐसे आ गया 340। लॉस कितना हो रहा है आपको 340 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए। आपको लॉस कितना हुआ है 340 का। अभी आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्या बताया मैंने आपको, लॉस डिवाइडेड बाय CP और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय CP और मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो, चाहे लॉस की, किसके ऊपर निकालनी है, CP के ऊपर। अभी क्वेश्चन कितना आया आपका, लॉस 340 है और CP कितना है आपका 3400। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो कितना आ रहा है 20 है, ये 20 के साथ कट हो गई। अब यहाँ पे 34 है, ऊपर भी 34 है, 34 1 4 34 और 0 इधर रह गए। कितना आ गया आपका 10%। आपको लॉस कितना हुआ, लॉस की जो परसेंटेज है आपके पास कितनी आ गई 10%। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालनी है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। लेकिन दोनों ही केस में आपको जब भी परसेंटेज निकालनी है, किसके ऊपर निकालनी है, CP के ऊपर। ठीक है, ये थे हमारे कुछ सम्स प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज निकालने के। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, वो स्टोरी सम्स का। ठीक है, स्टोरी बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं एक और करवा देती हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे आपको समझने में। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, सीमा सीमा ने क्या लिया, अ फ्लावर बेस। ठीक है, सॉरी मैं स्पेलिंग बस। ठीक है, फॉर कितने रुपीस का लिया उसने, फॉर रुपीस 1500 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीस 2100। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन दिया है, सीमा ने एक फ्लावर वास लिया है, कितने रुपीस में, 1500 का लिया है उसने, और उसने 2100 का सेल कर दिया है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास सीमा ने जो ली चीज़ वो कितने की ली, सीमा बाउट। ठीक है, तो वो हमारा कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, कितना आ गया 1500, जिसको हम बोलेंगे CP। और उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 2100 रुपीज़। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है, 2100 है, और यहाँ 1500 का उसने ख़रीदा था। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अभी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस CP।
तो कितना आ रहा है आपका 2100 माइनस 1500, तो कितना आ गया आपका, 0 तो लग गया, 11 से 5 गया 600 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी परसेंटेज बोला है तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लिए। कितना इजी है, देखो क्या करना है आपने, जो प्रॉफिट आया उसको लिख दीजिए, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 की 0 100 से कट हो गई और 15 1 जार 15, 15 4 जार 60, तो कितना आ गया आंसर 40%। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो कितने का हो रहा है 40। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।